तो श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा जो महामंत्र की व्याख्या है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर बतलाते हैं कैसे हरे कृष्ण महामंत्र जो है एक प्रार्थना है राधा रानी से और श्री कृष्ण से कि मुझे, हे राधा रानी और हे कृष्ण, मुझे अपनी सेवा में आप लगा दीजिए। तो कैसे ये प्रार्थना जो है हर एक मंत्र का सिलेबल जो है हम जो बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र में, उसमें यही मीनिंग जो है हर बार यही प्रार्थना के रूप में आता है। तो सबसे पहले हरे, तो हरे यानी हरा यानी श्रीमती राधा रानी, हरे यानी राधा रानी को संबोधन जो हम लोग करते हैं। तो वो प्रार्थना है, पहला जो हरे होता है, हे हरे मत चित्तम हृत्वा भव बंधनान मोचय। हे हरे मत चित्तम हृत्वा, मेरे चित्त को हर कर, भव बंधनात्, भव बंधन से, मोचया, मुझे मोचित कर दीजिए, मुझे विमुक्त कर दीजिए। यहाँ पे देखिए श्लोक में जो हम लोग भागवतम का पढ़ रहे थे उसमें ठीक यही चीज यहाँ पे अंशुमान भी बोल रहे हैं, भव बंधन, भव बंधनात् मोचया, कि आपके यहाँ मैं आया इसीलिए मैं हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो गया। तो हरा राधा रानी से हम लोग इस प्रकार उनको संबोधित करते हुए जो प्रार्थना करते हैं। फिर आता है कृष्ण, हरे कृष्ण। तो हे कृष्ण मत चित्तम आकर्ष, हे कृष्ण मेरे चित्त को, मेरे मन को जो कि बहुत चंचल है उसको आकर्षित कर लीजिए। कृष्ण मतलब आकर्षण, कृष्ण सर्व आकर्षक है कृष्ण, इसीलिए उनका नाम है कृष्ण, सबको खींचते हैं। तो इसीलिए मेरे चित्त को भी अपनी तरफ खींच लीजिए। हे हरे स्वमाधुर्येण मत चित्तम हर, हरे कृष्ण हरे। तो तीसरा शब्द जो है हरे कृष्ण महामंत्र का, तो हे हरा, हे राधा रानी, स्वमाधुर्येण मत चित्तम हर, अपने माधुर्य के द्वारा, क्योंकि राधा रानी जो है वो माधुर्यमयी है, उनमें हर प्रकार का स्वीटनेस है, तो अपने माधुर्य के द्वारा मेरे चित्त को आप हर लीजिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हे कृष्ण स्वभक्त द्वारा भजन ज्ञान दानेन मत चित्तम शोधया। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कृष्ण से कि हे कृष्ण अपने भक्त द्वारा, स्वभक्त द्वारा भजन ज्ञान दानेना, भजन कैसे करना है, भजन यानी आपकी सेवा कैसे करनी है, उसका जो ज्ञान है, उसका नॉलेज जो है, उसका दान दीजिए मुझे। और उस दान के द्वारा मत चित्तम शोधया, मेरे चित्त को आप शोधित कर दीजिए, प्यूरिफाई कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए। तो जब हमें पता चलेगा कि भजन कैसे करना चाहिए, तो जब वो ज्ञान हो जाएगा तो उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और उस इम्प्लीमेंटेशन के कारण हमारा चित्त जो है वो शुद्ध हो जाएगा। हे कृष्णा नाम रूप गुण लीला आदिशु मन निष्ठाम कुरु। तो हरे कृष्ण कृष्ण तो हे कृष्ण आप अपने नाम रूप गुण लीला आदि में मत निष्ठाम कुरु, मेरी निष्ठा कर दीजिए, मुझे नैष्ठिकी भक्ति दे दीजिए, अविचल भक्ति दे दीजिए। निष्ठा हो जाना मतलब उससे फिर उससे विचलित ना हो, उसमें निष्ठ हो जाए, उसमें स्थिर हो जाए। किसमें स्थिर हो जाए? आपके नाम में, आपके रूप में, आपके गुणों में, आपके लीला आदि में मेरा मन जो है वो स्थिर हो जाए, निष्ठित हो जाए। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो हे कृष्णा रुचिर भवतु में, हे कृष्ण मैं रुचि ही भवतु, मेरी रुचि उत्पन्न हो जाए। किसमें? सेम चीज जो पिछले श्लोक में है, नाम रूप गुण लीला आदिशु मैं रुचिर भवतु। तो हरे कृष्ण 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 हरे। हे हरे निज सेवा योग्यम माम कुरु। हे राधा रानी माम मुझको निज सेवा योग्यम कुरु, अपनी सेवा योग्य बना दीजिए, सेवा योग्य कर दीजिए, मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। तो मुझे अपना इंस्ट्रूमेंट बना दीजिए कि मैं ऐसा बन जाऊं, मुझ में वो क्वालिटीज आ जाएं कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। सेवा करने का जो भाव है यहाँ पे भी देखिए। फिर
हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो लास्ट वाला जो हरे है पहले लाइन का, हे हरे स्वसेवाम आदेशय, हे राधा रानी स्वसेवाम आदेशय। तो पहले वाले हरे में क्या था कि मुझे अपनी सेवा के योग्य बना लीजिए, और अभी दूसरे वाले हरे में, जो लास्ट वाला हरे है पहले लाइन का, उसमें है कि सेवा में योग्य मैं बन जाऊंगा, उसके बाद क्या करूंगा, हे राधा रानी आप मुझे सेवा का आदेश दीजिए, तो मुझे सेवा, ये सेवा करो वो सेवा करो, ऐसा करके बतलाइए। तो हम लोग देखे थे जब भक्ति रसामृत सिंधु जब हम लोग देख रहे थे, तो उसमें हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार भगवान से सेवा की अभिलाषा करते हैं, और ये कामना करते हैं भक्त लोग कि भगवान ऐसे बोलेंगे, राधा रानी ऐसे बोलेगी। तो वहां हम लोग देखे थे ये चीज। तो स्व सेवाम आदेश है, मुझे सेवा के योग्य बनाकर अपनी सेवा का आदेश दीजिए। फिर दूसरा लाइन, हरे राम 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 हरे हरे। तो उसका पहला हरे जो है उसमें बोल रहे हैं कि हे हरे स्वप्रेष्ठेन सह स्वाभिष्ट लीलाम श्रावया। हे राधा रानी स्वप्रेष्ठेन, अपने प्रेष्ठ के द्वारा, या अपने प्रेष्ठ के साथ, यहाँ पे साथ मतलब आएगा यहाँ पे, तो अपने प्रेष्ठ यानी अपने प्रियतम के साथ, प्रेष्ठ यानी कि प्रिय, जैसे हम लोग प्रभुपाद के लिए बोलते हैं कृष्ण प्रेष्ठ, यानी कृष्ण के प्रिय है वो। तो अपने प्रिय के साथ, यहाँ पे कृष्ण के साथ, हे राधा रानी आपने जो कृष्ण के साथ की गई लीलाएं हैं आपकी, जो स्व अभिष्ट लीला, जो आपकी प्रिय लीलाएं हैं, आपकी अभिष्ट, आपके मनोवांछित लीलाएं हैं, उन लीलाओं को श्रावया, मुझे श्रवण कराइए, मुझे ऐसा फैसिलिटी दीजिए कि मैं उन लीलाओं को सुन सकूं। इसीलिए जो लोग हरे कृष्ण महामंत्र लेते हैं उनको श्रीमती राधा रानी ऐसा अवसर देती है कि वो भगवान की लीलाओं को सुन सके, क्योंकि ये प्रार्थना डेली बेसिस पे कर रहे हैं हम लोग, भले इसका मीनिंग जाने ना जाने, लेकिन राधा रानी तो फैसिलिटी दे ही देगी, क्योंकि आग जो है उसको छुएगा व्यक्ति तो वो जलेगा ही, भले ही वो जानता है कि आग क्या है या नहीं जाने आग क्या है। तो भगवान ऐसा फैसिलिटी देते हैं कि भगवान की लीलाओं को सुनने का अवसर हमें मिलता है। इसीलिए देखिएगा कि जो भक्त लोग 16 माला नियमित रूप से जप नहीं करते हैं उनको भगवान की लीलाओं को श्रवण करने का अवसर जो है वो नहीं मिलता है। भगवान की लीलाओं का अवसर जो है सुनने का वो उनको मिलता है जो लोग भगवान का नाम सिंसियरली लेते हैं। वो जितना सिंसियरली नाम लेते हैं, जितने मनोयोग से नाम लेते हैं, उनको उतना ही भगवान की लीलाओं को, अभिष्ट लीलाओं को सुनने का अवसर मिलता है। तो ये कोई सरप्राइज नहीं है कि भक्त लोग जो हरे कृष्ण महामंत्र का सिंसियरली जप करते हैं उनकी श्रवण में भी रुचि जो है निश्चित रूप से हो जाती है, क्योंकि प्रार्थना वो लोग करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र। लेकिन जब हम लोग नेग्लेक्टफुली चैंट करते हैं तो बाकी चीजों में भी, बाकी एक्टिविटीज में भी, स्पेशली श्रवण में भी रुचि जो है हमारी कम हो जाती है, क्योंकि हमने नेग्लेक्टफुली चैंटिंग किया है। फिर हरे राम, तो हे राम यानी हे कृष्ण, हे राधिका रमन, यहाँ पे देख लीजिए राम मतलब बता रहे हैं हे राधिका रमन, प्रेष्ठया सह स्वाभिष्ट लीलाम माम श्रावया। तो वहां पे राधा रानी से बोल रहे हैं कि अपने प्रियतम के साथ की गई अपनी अभिष्ट लीलाओं का मुझे श्रवण कराइए। और यहाँ पे राधा रमन जी से बोल रहे हैं, यानी कृष्ण से बोल रहे हैं कि प्रेष्ठया यानी आपकी प्रियतमा जो है उनके साथ जो आपकी अभिष्ट लीलाएं हुई हैं वो मुझे आप श्रवण कराइए। ये कितना स्वीट मीनिंग है हरे कृष्ण महामंत्र का। तो हरे राम हरे, हे राधा रानी हे हरे स्वप्रेष्ठेन सह स्वाभिष्ट लीलाम माम दर्शया। अभी श्रवण कराने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन जब आगे बढ़ रहे हैं तो बोलते हैं कि हे राधा रानी अपने प्रियतम के साथ जो आपकी स्वाभिष्ट लीला है उस उन लीलाओं को मुझको दर्शया, दिखलाइए। तो पहले श्रवण कराइए और बाद में बोलते हैं दर्शन कराइए, तो एक लेवल आगे चल जाते हैं। जैसे कि दामोदर अष्टकम में भी हम लोग देखते हैं, पहले तो नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम ऐसे करके भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, लेकिन बाद में बोलते हैं 3-4 पैराग्राफ के बाद एधि अक्षी दृश्य, कि अब आप
मेरे आंखों के समक्ष प्रकट हो जाइए। तो इतना हैंकरिंग हो गया भगवान के लिए कि अब रहा नहीं गया और बोले कि आप अभी दर्शन दे दीजिए। तो यहाँ भी ऐसा बोल रहे हैं। फिर बोलते हैं हरे राम। फिर कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, सेम प्रार्थना करते हैं कि हे राम, प्रेष्ठया सह स्वाभिष्ट लीलाम माम दर्शया, कि अपनी प्रियतमा के साथ जो आपकी स्वाभिष्ट लीला है, जो मनोवांछित लीला है, आपकी प्रिय लीलाएं हैं, उसको मुझे दिखलाइए। तो पहले राधा रानी को दिखलाने बोल रहे हैं, फिर कृष्ण को बोल रहे हैं कि आप मुझे वो लीलाओं का दर्शन कराइए। इसीलिए भक्त लोग जो बहुत अच्छे से जप करते हैं, उनको भगवान की लीलाएं दिखती भी हैं एडवांस स्टेजेस में। हे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, यानी कि जो फोर्थ फ्रॉम द लास्ट। तो राम राम हरे हरे वाला जो राम है, तो हे राम, नाम रूप गुण लीला स्मरण आदिशु माम योजय। तो नाम रूप गुण लीला स्मरण आदि में मुझको आप नियोजित कर लीजिए, मुझको नियुक्त कर लीजिए कि मैं आपके नाम रूप गुण लीला आदि का स्मरण कर सकूं। फिर राम राम, हे राम, तत्र माम निज सेवा योग्यम कुरु। अभी देखिए कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे कृष्ण, उसमें मुझको आप अपनी सेवा योग्य बना दीजिए। किसमें? नाम रूप गुण लीला स्मरण इत्यादि में सेवा योग्य बना लीजिए। तो भगवान अपनी लीलाओं में मुझे आप सेवा योग्य बना लीजिए। हे हरे, लास्ट वाला, सेकंड लास्ट जो है, हे हरे माम स्वांगीकृत्य रमस्व। मुझको अंगीकृत्य करके, अंगीकार करके, रमस्व, रमण कीजिए, यानी कि मुझे आनंदित कीजिए। क्योंकि राधा रानी जो है आह्लादिनी शक्ति है, तो वही जो है हर प्रकार का जो आह्लाद होता है वो राधा रानी ही दे सकती है। तो इतनी सेवा जब मैं करता हूं तो राधा रानी ऑफ कोर्स मुझे आनंदित कर देंगी, इसीलिए ऐसी प्रार्थना करते हैं। और लास्ट वाला हरे हरे में बोलते हैं कि हे हरे मया सह रमस्व, कि हे राधा रानी मेरे साथ विहार कीजिए, मेरे साथ। जब हम लोग राधा रानी की सेवा करेंगे तो ऑफ कोर्स राधा रानी हमें अपने साथ लेके चलेंगी। तो मुझे अपने साथ लेके चलिए, और जहां जहां आप बोलेंगे वहां वहां मैं सेवा उसी प्रकार करता रहूंगा, ये करती रहूंगी। तो इस प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र का जो व्याख्या है भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य शिक्षा अमृत आदि ग्रंथों में करते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।